हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इस छोटी सी वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर आए हैं 2-3 क्वेश्चन है, जिसमें एक मैथ का क्वेश्चन होगा और 2 रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और आप भी अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं प्रश्नों को कि प्रश्न क्या कह रहा है और उसके अनुसार इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं आपके साथ मिलकर। तो आइए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन 150 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। 150 मीटर लंबी ट्रेन और 8 सेकंड में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आपका आंसर जो है सो ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर मीटर पर सेकंड में फॉर्मेट में दिया हो और आपको किलोमीटर पर आवर में बदलने को कहे, किलोमीटर पर आवर में अगर आपको बदलने के लिए कहा जाए तो आपको इसे क्या करना है, 18/5 से गुना करना है। और वहीं जब आपको किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में बदलने को कहा जाए तो इसमें आपको 5/18 से गुना कर देना है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और आइए अब समझते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। और वहीं पर आवर यानी 1 घंटे बराबर कितना होता है, 1 घंटे बराबर होता है 3600 सेकंड। 1 घंटे बराबर होता है 3600 सेकंड होता है। अब आइए इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से हो गया 5 और 2 से हो गया 18, दूनी 36। अब हो गया 5/18 मीटर पर सेकंड। देखिए आ गया 5/18 मीटर पर सेकंड। तो यहीं जब किलोमीटर पर आवर को जब आपको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना करते हैं। और जब यहीं रिवर्स करना हो, जब मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, तो इसी को क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम चलते हैं मूल प्रश्न पे कि प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आइए अब अगले प्रश्न में आते हैं और प्रश्न को देखते हैं। देखिए अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो आइए एक चीज़ और समझते हैं। जैसे मान अगर ऐसे प्रश्न में या तो व्यक्ति कहेगा या फिर खंबा कहेगा। ट्रेन एक खंबे को पार कर गई, ट्रेन एक व्यक्ति को पार कर गई। तो जैसे ये खंबा हो गया, तो खंबा ये रुका हुआ है, व्यक्ति है ये भी व्यक्ति रुका हुआ है। अब देखिए, अब जब व्यक्ति और खंबे को पार करेगी तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिएगा कि जैसे यहाँ से ट्रेन आ रही है, ठीक है, ट्रेन आ रही है। अब ट्रेन जब इस व्यक्ति को पार करना शुरू करेगी, तो ट्रेन जब व्यक्ति को पार करना शुरू करेगी, ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी तो ये फिर पीछे से भी इधर से पीछे से जब आगे बढ़ती जाएगी ट्रेन, तो पीछे से तो ये ख़त्म कम होती जाएगी। जैसे जैसे इधर से आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे ट्रेन ये आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ेगी ऐसे आगे बढ़ेगी, तो फिर पीछे से ये ख़त्म होती जाएगी, पीछे से ख़त्म होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रेन जब किसी व्यक्ति को या किसी खंभे को पार करती है पूरी तरह से, तो इसका मतलब यही हुआ कि ट्रेन अपनी जो ट्रेन की जो लंबाई है उसी दूरी को वो ट्रेवल कर रही है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 150 मीटर लंबी ट्रेन है ये 8 सेकंड में 150 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। 150 मीटर का डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रही है, क्योंकि ये व्यक्ति इसकी तो ना कोई ये लंबाई है, कुछ नहीं है, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति खंबा की तरह खड़ा है। तो इसको जब पार करेगी ट्रेन तो इसका मतलब कि 150 मीटर ही डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। ठीक है, अब आइए अब देखते हैं अब क्या कह रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि चाल ज्ञात करें। चाल, तो चाल बराबर तो सबको पता है आप लोगों को, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा समय होता है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। अब देखिए, तो दूरी कितना हो गया आपका, दूरी कितना दिया हुआ है, 150 मीटर, यानी कि 150 मीटर दूरी जो तय कर रही है ट्रेन, ये 150 मीटर दूरी हो गया। समय कितना दिया हुआ है, 8 सेकंड। 8 सेकंड समय दिया हुआ है, 150 मीटर दूरी हो गई। अब आइए इसको काट पीट करते हैं। अब ये कट गया, ये हो गया आपका 2 से हो जाएगा 4 और 2 से हो जाएगा 75, यानी कि ये हो जाएगा 75/4 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपका आंसर जो है सो ये किलोमीटर पर आवर के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो इसको मैंने आपको बताया है कि इसको क्या करेंगे, तो 75/4
4 मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको किलोमीटर में बदलना है। तो मैंने क्या बताया था कि 18/5 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 18/5 से गुना कर देंगे। तो 18 से ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 15×5 = 75, 2 से 2 दूनी 4, 2 9 18, तो 15 9 135 और बट्टे में आपको हो जाएगा 2। ये कट छट के हो जाएगा 2 6 12, 2 7 14 और 2 5 10 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर निकल जाएगा। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 67.5 किलोमीटर पर आवर। तो आशा करते हैं कि इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला ये जो प्रश्न है ये रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है। आइए इसको देखते हैं। जानवी और परिणीता एक पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ी है जिसमें सभी छात्र उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं। जानवी और रवि के बीच केवल 26 छात्र खड़े हैं और रवि और परिणीता के बीच केवल 14 छात्र खड़े हैं। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र खड़े हैं? ये बहुत आसान सा प्रश्न है और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हो गया एक पंक्ति, ठीक है, ये हो गया। इसमें ये नहीं कह रहा है कि जानवी दाएं छोर पे बैठी है या परिणीता बाएं छोर पे बैठी है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। सिर्फ कह रहा है कि जानवी और परिणीता दोनों छोर पे बैठे हुए हैं। आपकी जानवी को भी इधर बैठा सकते हैं या परिणीता को भी इधर बैठा सकते हैं, किसी को भी कहीं भी आप बैठा सकते हैं, किसी भी छोर पे, ठीक है। लेकिन हम जानवी को यहाँ बैठाए हैं और परिणीता को यहाँ बैठाए हैं। अब आइए देखते हैं अब क्या कह रहा है। मान लीजिए ये हो गया रवि आपका, ठीक है, ये हो गया रवि। अब कह रहा है कि जानवी और रवि के बीच केवल 26 व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है, और रवि और परिणीता के बीच केवल 14 व्यक्ति खड़े हैं। अब पूछ रहा है कुल कितने छात्र? हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। तो ये हो गया, देखिए इसके बीच हो गया 26, इसके बीच हो गया 14, बीच में है, दोनों को मिलाकर नहीं कह रहा है। तो बीच में 26 हो गए, इसके बीच में 14 हो गए, यानी कि एक ये फिर बच गया और एक ये बच गया, एक ये बच गया। तो टोटल कुल कितना हो जाएगा? कुल छात्र कितने हो जाएंगे? तो 26 हो जाएगा, 14 बीच का हो जाएगा और 3 जानवी, रवि और परिणीता, 3 ये हो जाएंगे। तो 26 14 40, 3 43 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, एक बहुत शानदार प्रश्न है आपका। ये कह रहा है कि 7 व्यक्ति A B C D E F G एक पंक्ति में उत्तर की ओर सम्मुख मुँह करके बैठे हैं। G के बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। A और F के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। A F के बाएं बैठा है। D F के दाईं ओर निकटतम पड़ोसी है। केवल एक व्यक्ति B के दाएं बैठा है और E G का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो B के दाएं ठीक कौन? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपके सामने पहले आए तो पहले प्रश्नों को पढ़ लेंगे और इसके पहले की पॉइंट, पहले इसके जो की पॉइंट है, मेन है, जो पकड़ने वाला, जिससे क्वेश्चन को पकड़ा जा सकता है, पहले उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला है क्या कि उत्तर की तरफ सारे मुँह करके बैठे हैं। देखिए, ये सारे बैठे हैं उत्तर की तरफ मुँह करके, ठीक है। उत्तर की तरफ मतलब उत्तर डायरेक्शन तो आपको पता होगा। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम, ये तो सब आपको पता होगा। तो आइए, उत्तर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, उत्तर की तरफ मुँह करके सारे बैठे हैं। अब कह रहा है, तो जब ऊपर की तरफ मुँह करके बैठेंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट यानी बायां और ये हो जाएगा राइट यानी दायां, ठीक है। अब कह रहा है कि जी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी जी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे, यानी जी इधर कहीं भी अगर बैठ रहा है, जी अगर कहीं भी बैठ रहा है तो इसके बाएं ये हो गया, यानी केवल 2 व्यक्ति इसके बाएं बैठे हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक तो ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 टोटल हो गए 7। तब कह रहा है कि जी के बाएं, यानी कि जी यहाँ बैठेगा तभी तो इसके दाएं 2 बैठेंगे, बस इसके बाएं बस दो को ही बैठाना है, तो जी यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहता है। अब आगे के प्रश्न में देखिए क्या कहता है। आगे के प्रश्न में कहता है कि AF के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे, इसको नहीं लेंगे। AF के बाएं बैठा है, इसको भी नहीं लेंगे। DF के दाएं और निकटतम पड़ोसी, इसको नहीं लेंगे। केवल एक व्यक्ति B के दाएं बैठा है, एक की पॉइंट है, इसको पकड़ेंगे। और केवल एक व्यक्ति ही B के दाएं बैठा है, जैसे G के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, वैसे B के दाएं भी केवल एक ही व्यक्ति बैठेंगे। तो B अगर यहाँ बैठेगा तभी तो इसके बाएं केवल एक तो ये बैठेगा, तो यानी कि B कहाँ बैठ जाएगा? B अपने इस स्थान पर बैठ जाएगा, ठीक है, B अपने इस स्थान पर बैठ जाएगा। आइए, B को बैठा दिए हम लोग यहाँ, ठीक है। अब आइए आगे के प्रश्न में क्या कहता है। आगे का प्रश्न कहता है फिर
अब देखिए, अब आएंगे ऊपर। अब कहता है कि ए और एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, और इसका शर्त भी है कि ए एफ के बाएं बैठा है, यानी कि ए अगर यहाँ, एफ अगर यहाँ होगा तब तो इसके बाएं होगा ये, और इसके मध्य 2 व्यक्ति बैठे हुए, इसके मध्य बैठे हुए 2 व्यक्ति। अब ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, अगर ए को यहाँ बैठाएंगे तो एफ यहाँ बैठ जाएगा, सॉरी ऐसे नहीं होगा, एफ बाएं बैठा है ना, तो अगर एफ को यहाँ बैठा रहे हैं हम और ये को यहाँ बैठा रहे हैं तो इसके मध्य 2 छात्र तो हो गए, ठीक है, 2 छात्र हो गए। चलिए बैठ गए ये। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि डी एफ के दाईं ओर निकटतम पड़ोसी है। अब इसके आगे कह रहा है कि डी एफ के दाईं ओर निकटतम पड़ोसी है, तो एफ का दायां हो गया ये, लेकिन एफ के दाएं में तो बी ऑलरेडी बैठा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर हम डी को कैसे बैठाएंगे, डी तो यहाँ बैठ नहीं सकता है, इसका मतलब कि ये एफ का पोजीशन और ये ए का पोजीशन हो गया गलत हो गया। अब आइए फिर आते हैं वापस, अब वापस आते हैं, यानी कि अब क्या हो गया, अब एफ यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो एफ जब यहाँ नहीं बैठ सकता है, ए यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो अब यहाँ भी नहीं बैठ सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता, तो अब इसे बैठाएंगे कहाँ। अगर मान लीजिए एफ को अगर हम यहाँ बैठा दिया, आपके मन में अगर आ रहा हो कि यहाँ बैठा दो, ए को यहाँ बैठा दो, तो फिर एफ के दाएं डी कहाँ बैठेगा। अब इसके आगे तो जगह बच नहीं रहा है ना, तो इसका मतलब एफ यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो अब एफ का एक बच रहा है मात्र स्थान, ये बच रहा है एफ का, ठीक है, एफ का स्थान ये बच रहा है। तो आइए पहले इसको फ्रेश करते हैं, इसके बाद आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए तो ध्यान से देखिएगा, तो एफ अब कहाँ बैठ जाएगा, एफ बैठ जाएगा यहाँ और ए बैठ जाएगा यहाँ, ठीक है, एफ यहाँ बैठ जाएगा, ए यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि डी एफ के दाईं ओर निकटतम पड़ोसी, यानी कि डी बैठ गए यहाँ, ठीक है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आगे क्या कह रहा है कि ये तो बी को तो हम लोग बैठा दिया, अब अगला क्या कह रहा है कि ई जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि जो जी है इसका निकटतम पड़ोसी ई यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो ई अब जगह खाली कौन है, ये भी भरा हुआ 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 है, यहाँ भी भरा हुआ, तो यह बच गया लास्ट छोर जो बच रहा है, यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे ई को, किसको, ई को बैठा देंगे, और जो बच गया सी वो अपना यहाँ बैठ जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या कह रहा है, अब तो यही कह रहा है कि बी के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो बी ये हो गया, इसका दायां साइड ये हो गया, तो इसके ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, तो आपका आंसर हो गया ई, 3 नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए आशा करते हैं कि तीनों प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझे होंगे और आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही वीडियो आपके साथ लेकर आएँ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।